हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप है बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। जिस एग्जामिनेशन का नाम है सक्षमता परीक्षा, उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 4 गति एवं समय का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और समझते हैं आप लोगों के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं और कौन कौन से सवाल आप लोग को करना आवश्यक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग इस वीडियो को। पहला सवाल आप लोग का आता है कि गतियों के उदाहरण कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया चलती साइकिल के पैडल की गति, दूसरा है आपका झूले की गति, सी है आपका लोलक की गति और डी है उपरोक्त सभी। तो चलती साइकिल के पैडल गति का उदाहरण बिल्कुल है, झूले की गति बिल्कुल है, लोलक की गति ये भी बिल्कुल है और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगले यहाँ पर आता है किसी वाहन की चाल, उसके बाद खाली स्थान है द्वारा मापी जा सकती है। तो अगर चाल की बात करिएगा तो स्पीडोमीटर द्वारा मापी जाती है और वहीं अगर बात करिएगा दूरी के तो ओडोमीटर द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है चाल, तो चाल स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इसकी चाल क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे में 80 किलोमीटर है, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा 80/2, यानी कि आपके पास आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि एक माइक्रो सेकेंड सेकेंड का कौन सा भाग होता है। तो अगर बात करिएगा एक माइक्रो सेकेंड का, तो एक माइक्रो सेकेंड का 10 लाखवां गुना 10 लाखवां भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि समय का मूल मात्रक क्या है। तो समय का जो मूल मात्रक है वो सेकेंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि किस वाहन के डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया कारों के, बी है बसों के, सी है ए और बी दोनों और डी है साइकिल के। तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं, तो किस में देखे जा सकते हैं, कार और बस दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा ए और बी। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति की 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, वह 40 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक व्यक्ति की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे होता है यहाँ पे आप लोग को समय निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप लोग अगर भाग दे लीजिएगा और 40 में कितना से भाग दीजिएगा 5 से, तो कितना आ जाएगा 8 घंटा यहाँ पे इसको लगने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले यहाँ पर सवाल आता है कि कौन सा संबंध उचित है। तो यहाँ पे होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, फार्मूला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि सरल रेखीय गति नहीं है। सरल रेखीय मतलब सीधा रेखा में गति नहीं। झूला की गति हो गया, मार्च पास्ट करता सैनिक, सीधी सड़क पर चलता युवक और ब्लैक बोर्ड पर रेखा सरल रेखा खींचना। तो यहाँ पे आप लोगों ने झूला की गति देखा होगा, अगर यहाँ से यह झूला शुरू होता है तो इस तरह से ऊपर जाता है, फिर रिटर्न यहाँ पे आता है, तो ये कभी भी सरल रेखा में नहीं हो सकता है। झूले की गति जो है वो कभी भी जो है सरल रेखा गति में नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो दिया गया है वो सभी सरल रेखा गति का उदाहरण है। अगला सवाल आता है कि कौन सा गति का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रेखीय गति होता है भाई, गति का प्रकार है। पूर्णत गति ये भी होता है, दोलन गति भी होता है, लेकिन विराम गति कोई चीज़ नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उस सरल लोलक का क्या कहलाता है। तो जितना समय में एक बार वो पूरा करता है तो उसको हम लोग आवर्त काल बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला आता है यहाँ पर है कि एक कार की चाल 18 मीटर प्रति सेकेंड है, तो यह चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 18 है, इसको किलोमीटर में बदल लीजिए तो कितना आ जाएगा, इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा। वहीं सेकेंड है, इसको घंटा में बदल लीजिए तो 60 × 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 6 या 18 काट लीजिए, फिर यहाँ पे जो आपका आ जाएगा 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा।
अगला यहाँ पर सवाल आता है कि उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित करने वाला रॉकेट की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या होती है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि एक वर्ष में कितना घंटा होता है। तो 8760 घंटा होता है एक वर्ष में। अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो वो है कि बाज की तीव्रतम चाल क्या हो सकती है। तो बाज की जो तीव्रतम चाल हो सकती है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि चीता की तीव्रतम चाल किसको प्राप्त कर सकता है। तो अभी तक जो रिकॉर्ड है वो है 112 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर आता है कि 1 नैनो सेकेंड का कितनावा भाग होता है। तो अरबवा भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि किसी वाहन की चाल उसके बाद खाली स्थान है द्वारा मापी जाती है। तो चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर का यूज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि प्राचीन काल समय की मापन की युक्तियाँ कौन सी थी। तो उस समय की अगर बात करेगा प्राचीन काल की, तो उस समय जो है रेत घड़ी, धूप घड़ी और जल घड़ी ये तीनों हुआ करती थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल आता है कि 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं। तो 1 घंटा की अगर बात करेगा उसमें सेकेंडों की संख्या होती है 3600 सेकेंड। अगला यहाँ पर आता है कि मानव उसके बाद खाली स्थान है किलोमीटर प्रति घंटा की तीव्रतम चाल से चल सकता है। तो यहाँ पे जो अभी तक का औसत है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट है। अगला यहाँ पर आता है कि ओडोमीटर क्या है। तो ये जो है आपका पथ मापी है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि दूरी मापी है। अगला है कि रेलगाड़ी की चाल व्यक्त की जाती है। तो ये रेलगाड़ी की जो चाल है उसको व्यक्त की जाती है किलोमीटर प्रति घंटा में। अगले यहाँ पर आता है कि समय का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो समय का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से यहाँ पे ये पूरा का पूरा हम लोगों ने आप लोग को बताया, जिसमें आप लोगों के लिए पूरा का पूरा जो भी इसका संबंधित क्वेश्चन था, 24 क्वेश्चन इससे संबंधित थे, वो सभी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को इससे संबंधित किसी भी तरह का कोई भी जानकारी लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे एक नंबर होगा जिसको आप लोग नोट कर लीजिए, 9709473735। इस नंबर पे आप लोग को व्हाट्सएप कर देना है और वहाँ से आप लोग जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग को 399 रुपये एक बार जमा करना है। इसके बाद आपका जितना भी PDF छूट गया है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ ही साथ आप लोग का जितना भी आने वाले समय में डेली रोज़ाना 4 PDF मिलता रहेगा, और उन 4 PDF का जो है आप यूज करके अपने सक्षमता परीक्षा की तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग जो है इस परीक्षा में 100% सफलता पा सकते हैं। तो अब आप लोग को देरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग ज़रूर जुड़िए व्हाट्सएप पे, पेमेंट करिए 399 का, और आप लोग को जो है वहाँ से PDF मिलना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।